अभी आप सुन रहे थे पंडित जी के द्वारा क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। और जैसे हमने खाना शुरू किया, इन अंडों को, इन बुराइयों को जैसे हमने अपनाया, ऐसे ही हमने अपने जो आराध्य देव हैं उनको भी हमने वही खिलाना शुरू कर दिया। जिन देवियों की चर्चा आदरणीय भ्राता जी कर रहे थे, लक्ष्मी की, दुर्गा की, काली की, जब कभी कलकत्ता जाना होता, जब हम प्रथम बार कलकत्ता में गए तो हमारे आयोजक बोले बोले आचार्य जी जब आए हो तो एक बार यहाँ का मशहूर काली का मंदिर भी देखने चले जाओ। तो विक्टोरिया भी देखा, विक्टोरिया के पास में वहीं पर काली का मंदिर है। जब वहाँ पर गए काली का मंदिर देखने के लिए, जामुन के पेड़ वहाँ बहुत खड़े हुए हैं, उन जामुन के पेड़ के बीच में काली का मंदिर है। वहाँ के जितने पुजारी हैं उनके रंग भी सब काले काले ही हैं सबके, दांत ही उनके सफ़ेद। जी जी, दांत ही मैंने देखे उन पुजारियों के कुछ सफ़ेद नज़र आते, वरना पुजारी भी काले, काली का मंदिर। तब मैंने उनसे कहा महाराज यहाँ पे काली का मंदिर है। बोले हाँ, गर्भगृह में चलो, आइए और दिखाते हैं। मेरे आयोजक ने कहा था गर्भगृह में मत जाना वहाँ पे, वरना इतने लूट खसोट करते हैं, जो होगा जेब से सब निकलवा लेंगे। वहीं काली के मंदिर के पास में मैंने एक दृश्य देखा, छोटा सा लकड़ी का खांचा बना हुआ है, लकड़ी ऐसे गड़ी हुई, उसमें गोल ऐसे कटिंग, वो खांचा बना हुआ, और वहीं बकरी के 2 बच्चे बंधे हुए मैंने देखे। मैंने उन पुजारी से पूछा महाराज ये बच्चे, तब मुझसे बोले बोले इनकी बलि दी जाएगी। मैंने बोला बलि कैसे, क्यों? बोले हाँ, एक काली के लिए बलि दी जाएगी, काली को प्रसाद चढ़ाया जाएगा, काली खाएगी। और वो पंडित, कितनी खतरनाक बात उसने मुझे कही पंडित जी, मुझसे धीरे से कान में कहता वो पंडित, बोले धन यदि हो, धनवान यदि मनुष्य की भी बलि देने चाहे तो मनुष्य की बलि भी दे दी जाती है यहाँ पे। मैं कह रहे ये मनुष्य की बलि कैसे? जब मुझसे बोला ये सड़कों के ऊपर इतने भिखारी सोते हैं, रात को किसी को भी उठा लेते हैं, उसकी बलि दे देते हैं। ये स्थिति काली के मंदिर की। लेकिन आप कभी काली का चित्र देखना, काली का जो चित्र है उसमें गले में उसके नरमुंडों की माला है, मुंह उसने खोला हुआ है, जीवा उसने निकाली हुई है। पंडित लोग बलि देते हैं काली के नाम पर, बकरों की बलि देते हैं, मुर्गों की बलि देते हैं, नाम काली का हो जाता, बोले काली को प्रसाद चढ़ाया। लेकिन कभी चित्र को देखा उसके काली के? मुंह खोला हुआ, जीभ निकाली हुई है। कई बार हम परिवारों में जब जाते हैं तब कई माता पिता शिकायत करते, बोले जी हमारे बच्चे मिट्टी बहुत खाते हैं। अब तो डॉक्टर दवाई देने लगे, लेकिन गांव में जब जाते थे बोले जी मिट्टी बहुत खाते हैं, इन्हें समझाओ मिट्टी ना खाया करें। अब जब एक बच्चे को बुलाया, बोले इधर आओ, मिट्टी खाते हो तुम, मुंह खोल करके दिखाओ, तो मुंह खोले नहीं। मैंने कहा तुम मिट्टी खाते हो, मुंह खोल करके दिखाओ, वो खोले नहीं, मुंह बंद दबा करके रखा। एक दूसरा बच्चा दौड़ कर गया, बोले आचार्य जी देखो मैं मिट्टी नहीं खाता हूँ, और उसने मुंह खोल करके जीभ निकाल करके दिखाई, बोले मेरा मुंह देखो मैं मिट्टी नहीं खाता हूँ। काली का चित्र ये सिद्ध करता, काली कहती और दुनिया वालों तुम ऐसे ही मेरे नाम पे पाप करते हो, मुर्गे काटते हो, बकरे काटते हो, नाम मेरा लगाते हो कि मैं खाती हूँ, मेरा तो मुख तुम देख लो। काली ने तो मुख खोल करके, जीभ निकाल करके बाहर मुख खोल करके दिखा दिया, मैं नहीं खाती हूँ, ये मैं मांसाहारी हूँ ही नहीं, मैं नहीं खाती हूँ। ये पंडे लोग, दुष्ट लोग नाम मेरा लेकर के मांस मुर्गे खुद खाते हैं लोग, काली तो खाती नहीं है। हमारे सहारनपुर क्षेत्र के अंदर इधर साकुमरी है, वहाँ हमने देखा व्यक्ति शराब चढ़ाने लग गए वहाँ पर। बोले किसके लिए? बोले जी हमारे मनोकामना पूरी हो गई, तो शराब चढ़ाने लग गए। उज्जैन के अंदर, दिल्ली के अंदर भी एक है, और वहाँ पे तो उन्होंने पाइप फिट किया हुआ है, वो जो शराब चढ़ाई जाती वो पाइप के माध्यम से नीचे ड्रम में इकट्ठी होती, और वहाँ जो प्रसाद लेने वाले हैं, जिन प्रसाद की चर्चा पंडित जी कर रहे थे, वो प्रसाद लेने वाले भी वही हैं, नशेली लोग। वो दारू का प्रसाद वहाँ बंटता है दिल्ली के अंदर, कालका जी के अंदर। हाँ, वहाँ पे शराबी चढ़ती है। अच्छा, जो ये स्थिति हमारी है कि अंडे खाना, मांसाहार करना, इन जीवों की हत्या करना,
ये कोरोना ऐसे थोड़ा ही आया है, अपनी मर्जी से थोड़ा ही आया है। ये तो हमने आमंत्रित किया, इसे बुलवाया, हमने छोड़ा ही क्या है, कितना पाप है। और उत्तराखंड में तो हम लोग गए, आदरणीय भ्राता जी ने हमें भेजा चक्रोता में वेद प्रचार के लिए, 7 दिन तक हम वहाँ रहे। वहाँ का गांव है मगरोली, मगरोली गांव में हमें भेजा गया, बोले चलो वहाँ थोड़ा प्रचार करो। हम वहाँ गए। अब मगरोली के अंदर, वहाँ के जो हर गांव के अंदर यहाँ पर एक शाना होता है। जी हाँ, वो शाना जो आदेश करेगा गांव वाले वैसे करते हैं। अब शाना कहता है बोले सब मांसाहार करो, जितने वहाँ की जाति हैं, पिछड़ी जाति। हमने उनसे पूछा तुम वो खान पान ठीक क्यों नहीं करते? बोले जी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो मिलनी बंद हो जाएंगी, मिलनी बंद हो जाएंगी, अधिक मिलेंगी तुम्हें, ये बंद करो। बोले जी शाने से पूछ लो। शाना के पास में जब हम मंगरोली में गए तो वो शाना बोला, बोले जी यहाँ तो दुख हो या सुख हो, बकरे को तो कटना ही है, बकरा तो कटेगा यहाँ पे, खुशी हो तो और दुख हो तो बकरे को काटना ही है। कितना पाप इन पहाड़ों में भी होता, अब भी होता है। महात्मा नारायण स्वामी महाराज ने, जिन्होंने वानप्रस्थ ज्वालापुर में उसकी स्थापना की, बहुत काम उन्होंने पहाड़ में किया। अब भी हमारे उपदेशक आर्य समाज के कई कार्यकर्ता इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं और ये एहसास करा रहे हैं, बोले ये पाप मत करो। और जब कोरोना आया, कहाँ से, जिसकी चर्चा भ्राता जी करे, विदेशों से कोरोना आया। मांसाहार बंद डब्बे मिलते हैं वहां मांसाहार के, इस तरह का। ये मांसाहार बढ़ते बढ़ते हमारे, वरना हम कहाँ खाया करते थे, हमारे यहाँ मांसाहार होता नहीं था। ये तो दूध के जोए खाया करते थे, खीर खाया करते थे, घर का बना हुआ चूरमा खाया करते थे, पानी के हाथ की रोटियां का जब चूरमा बनता था दूध के साथ में, वो हमारा खान पीन था। लेकिन ये वो विदेशों से चल करके आई, ये विदेश से चल करके ऐसी बातें आई। अब बच्चे हमारे आजकल के भी ऐसे हो गए, इनके पास में जब पैकेज आता, मैंने देखा एक माता को, उसके पास में 2 बेटे, और वो दोनों बेटे पढ़ लिख करके उनमें से एक बेटा काबिल बन गया। जब तक ये काबिल नहीं बने थे तब तक आर्य समाज के 21 कुंडिया यज्ञ हो तो उसमें जाती, 31 कुंडिया यज्ञ हो उसमें जाती, घर में भी यज्ञ करवाती, पुरोहित को बुलवाती, जन्म दिवस पे, शादी की सालगिरह पे। ईश्वर की दया कृपा हुई, यह देवता प्रसन्न हुए, देवता प्रसन्न होकर के बच्चा पढ़ लिख करके ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर बन गया, इसकी बढ़िया नौकरी लग गई। नौकरी लगते के साथ में जब इसका पैकेज आना शुरू हो गया, बोले आचार्य जी इतने का पैकेज है, मैं 31 कुंडिया करवाऊँ। बोले जी इसमें क्या रखा है। जब काबिल बन गया, ईश्वर की दया कृपा हो गई, तब इसने दूध के जोए खाने बंद कर दिए, खीर खानी बंद कर दी, चूरमा खाना बंद कर दिया, खिचड़ी खाने बंद कर दी। अब कोई अतिथि जाता है, बोले वो आचार्य जी ऑनलाइन पिज्ज़ा मंगवा दूं आपके लिए। बेटा हम तो पिज्ज़ा खाते नहीं। ब्रांडेड शर्टें पहनने लग गया, जो शर्ट 1000 रुपये में सामान्य बन जाती, ब्रांडेड 55,000 की। हमारे इन बच्चों के पास में धन जब से आया तब से ही आत्महत्याएं भी ज़्यादा बढ़ गई हैं। जो चीज़ जब समय पे मिलनी चाहिए थी तब वो मिल नहीं रही है, पहले उसे ले रहे हैं। मैंने देखा नोएडा के अंदर नई उम्र के बच्चे, बालक बालिकाएं जो घर से बाहर रह करके जॉब वहाँ करते हैं, शराब पीते हैं, मांसाहार करते हैं। रात को 12 बजे के बाद में पार्टियां शुरू होती हैं विदेशी कंपनियों की, और सुबह 4-5 बजे तक वो पार्टियां चलती। ऐसी कोई पार्टी नहीं होती जिसके अंदर शराब ना परोसी जाती हो, मांसाहार ना परोसा जाता। बर्बादी की ओर इसीलिए कोरोना आया। और फिर रोते हैं सर पकड़ करके, बोले हे प्रभु हमने आपका क्या बिगाड़ा था। मैं देख अपने कर्मों को देख, बिगाड़ा क्यों नहीं था, कितने अंडे खाए, कितना मांसाहार किया। अब कहते हैं प्रभु हमने क्या बिगाड़ा था। तो आदरणीय भक्तपुरुषों, मातृशक्ति, जिस परिवार की मिलने जुलने की प्रीति प्रेम से रहने की चर्चा आदरणीय भ्राता जी कर रहे थे, एक समय था जब कोई पिता अपनी बेटी के लिए वर की तलाश में निकलता था या बेटे के लिए वधू की तलाश में निकलता था, तब एक ही चीज देखी जाती थी कि उस परिवार का रहन सहन कैसा है। रहन सहन देखा जाता था। रहन सहन क्या, बोले वो रहते कैसे हैं, मिल करके भी रहते हैं कि नहीं, प्रीति से रहते हैं कि नहीं, सब मिल करके। बोले और उनमें सहन करने की शक्ति भी है कि नहीं है, रहते कैसे हैं, मिल करके रहते हैं, उनका खान पान क्या है,
बेटे के लिए वधू की तलाश और वधू के लिए वर की तलाश के लिए पिता निकलता था, तब परिवार का रहन सहन देखा जाता था। ये मिलकर के रहते हैं कि नहीं, और सहन करने की शक्ति भी है कि नहीं है, या छोटी सी बात के ऊपर लड़ने मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। पड़ोसियों को रहने भी देते कि नहीं, या उनके साथ में दुर्व्यवहार करते हैं। उस परिवार के यहाँ लगे हुए चित्रों को देखा जाता था। लगे हुए चित्रों को देख करके ही परिवार के चरित्र का पता लगता था। भगत सिंह के चित्र होते थे, वीर सावरकर के चित्र होते थे। इन सब के चित्रों को देख के लगता था कि हाँ, परिवार बहुत अच्छा है। तब ये विवाह संस्कार, तब रिश्ते किया करते थे। आज तो रहन सहन देखना ही बंद कर दिया है। आज तो पैसा कितना है, हम लोग जाते हैं, बहुत कहते हैं बोले आचार्य जी आप दूर दूर तक जाते हैं, बेटा अभी ऐसे ही है, कोई रिश्ता हो तो बताना। जिसे हम बताते, लड़की वाला देखता, बोले पैसा कितना है। मैं बोले वो पक्का आर्य समाजी है, उसका खान पीन बिल्कुल शुद्ध है, प्रतिदिन यज्ञ करता है। बोले जी इससे क्या होगा, धन बताओ कितना है उसके पास में। और जब ये धन आता है तो अपने साथ में अकेला नहीं आता है, धन अपने साथ में बहुत सारी बुराइयों को लेकर के आता है। मैंने देखा कितने ही हमारे यहाँ, एक व्यक्ति गांव का प्रधान बन गया। पहले सामान्य था, सामान्य योजनाएं आती हैं प्रधानों के लिए, वो धन उसने इकट्ठा किया, बच्चे शराबी हो गए। और प्रधानी का चुनाव लड़ने के लिए ही गांव में शराब की नदियां बही जाती हैं। छोटे छोटे बच्चों को शराब की लत लग गई है। प्रमुखी का चुनाव हो, प्रधानी का चुनाव हो, गांव के अंदर शराब का सेवन हो गया। हमारे आसपास के गांव में जहाँ के मासी जी बैठे हैं बनत के, घर बचे हुए वहाँ पे, व्यक्ति नहीं बचा हुआ। सिंभाल का हमारे पास में गांव है, मुझसे बोले आचार्य जी सिर्फ एक घर बचा हुआ है यहाँ पे, दिल्ली सिंह आर्य का, वरना सब घरों के अंदर शराब पीने वाले बर्बादी की ओर जा रहे हैं। बच्चे सुनते ही नहीं है। अब बच्चे सुने कैसे, जब पिता ही शाम को नशे में झूमता हुआ घर आता है। बच्चे भाषण से नहीं सुधरते, बच्चे माता पिता का आचरण देखते हैं, व्यवहार देखते हैं, माता पिता कैसे रहते हैं, इनका खान पीन कैसा है। जैसे माता पिता का व्यवहार बच्चे देखेंगे, वैसे बच्चे, आप बैठ करके संध्या करो आंख खोल करके, तो बच्चे देखेंगे, बोले पिताजी संध्या आंख बंद करके नहीं कर रहे, खोल के कर रहे, तो वो देखेंगे, बोले हम भी ऐसे करेंगे। माता पिता को बच्चे देखते हैं। हमारे यहाँ सहन शक्ति थी, कितनी सहन शक्ति थी, जिनकी चर्चा राम जी की आदरणीय भ्राता जी कर रहे थे। कभी आपने उन्हें खिलखिलाता हुआ नहीं देखा। त्याग, तपस्वी की भावना उनके अंदर थी। राज को फुटबॉल बना करके रख दिया, कहते भरत तुम राज करो, लक्ष्मण तुम राज संभालो, मुझे तो राज की आवश्यकता नहीं है। सहन करने की सामर्थ्य थी, लोग सहन किया करते थे। आज जरा सा आपको कहीं भी जरा सा किसी से जरा सा विपरीत बोल करके देखिएगा, जो व्यक्ति राम की भाषा में व्यवहार आपसे कर रहा हो, थोड़ा सा विपरीत उसे बोल दीजिएगा, उसके अंदर का रावण प्रकट हो जाएगा। बोले ठहर अभी फोन करता हूँ, अभी बुलाया, देखता हूँ तुझे, तुरंत। हमने कई लोगों को कहीं बार यात्रा में रहते, भैया थोड़ा सीट से परे को हो जाए, लंबा सफर है, तो उसका चेहरा बदल जाता है, रावण प्रकट हो जाता है। सहन करने की शक्ति आजकल नहीं रही है। तब मुझे वो दृश्य याद आता, एक राजा का दरबार लगा हुआ था, सर्दी के दिन थे, बहुत ठंड जैसे पड़ती है यहाँ तो अभी लगने लगी ठंड। सर्दी का मौसम था, राजा ने अपना दरबार बाहर लॉन में लगाया हुआ था, मंत्री आदि प्रजाजन सब बैठे थे, सब धूप सेक रहे थे। तभी राज में एक व्यापारी आया, आकर के उसने दरबान से कहा कि मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। दरबान ने आकर के राजा से कहा, महाराज कोई व्यापारी आपके राज में आया है और वो आपसे मिलना चाहता है। राजा ने कहा बुलाओ उस व्यापारी को, आने दो। व्यापारी आया। राजा ने पूछा बताओ व्यापारी क्या काम हमसे है। तब ये व्यापारी बोला महाराज मेरे पास में 2 हीरे हैं, दोनों हीरे एक से हैं। राजा बोला फिर तुम्हारे हीरे हैं, तुम्हारे पास हैं, दोनों एक से हैं, हम क्या करें इसमें। तब ये व्यापारी कहता महाराज उन दोनों हीरों में जो एक से हैं कोई भी फर्क दूसरे में, एक दूसरे में अंतर नहीं है, वजन में, रंग में, रूप में, साइज में, वेट में कोई अंतर ही नहीं है, दोनों एक से हैं, लेकिन उनमें से एक असली है एक नकली है। राजा बोले फिर। जब ये व्यापारी कहता महाराज मुझे उन हीरो की पहचान करानी है कि उनमें से कौन सा हीरा असली है
कौन सा नकली है। राजा ने कहा यदि पहचान कर दी तो। तब व्यापारी कहता महाराज वो एक हीरा करोड़ों रुपए का है, यदि आपने पहचान कर दी असली हीरे की तो करोड़ों का हीरा आपका। और बोले यदि पहचान ना हुई तो। तब ये व्यापारी कहता महाराज यदि आपने पहचान नहीं की तो उस करोड़ों की हीरे के बराबर का सोना आपको मुझे देना होगा। राजा ने कहा ठीक है दिखाओ हीरे। तब ये व्यापारी कहता महाराज सावधान, मैं कई राज्यों में गया हूं, कई राजाओं को हरा दिया है, बहुत सोना मैंने अर्जित किया हुआ है, अब आपके राज्य में आया हूं। अक्षत्रियों का स्वभाव होता है कोई चैलेंज करे तो उसे स्वीकार करे। राजा ने कहा व्यापारी हीरे निकालो दिखाओ, हम उनकी पहचान करेंगे। व्यापारी ने चेले में से हीरे निकाले, राजा के हाथ में रखे। राजा ने देखा परखा, दोनों हीरे एक से, किसी में कोई अंतर ही नहीं है, न वजन में, न साइज में, न रंग में, न रूप में। राजा ने कहा हीरे तो ये दोनों असली हैं। व्यापारी ने कहा महाराज सावधान, एक असली है एक नकली है, यदि पहचान नहीं हुई तो उस करोड़ों के हीरे के बराबर का सोना। राजा ने जोहरियों को बुलवाया और व्यापारियों को बुलवाया, बोले अरे देखो इन हीरे की पहचान करो। जोहरियों ने भी देखा, व्यापारियों ने भी हीरे को देखा, हाथ में लेकर के घुमा करके देखते हैं, बोले महाराज दोनों हीरे असली हैं, इनमें नकली तो कोई हीरा है ही नहीं है, सबका साइज एक है, सबका रंग रूप एक है, सबका वेट एक है, इनमें नकली तो कोई हीरा है नहीं, असली ही हैं, दोनों हीरे असली हैं, इनमें नकली कोई नहीं है। राजा ने कहा व्यापारी ये तो दोनों हीरे असली हैं। तब ये व्यापारी कहता महाराज यदि दोनों हीरे असली हैं लेकिन इनमें से एक नकली है, इसके एक के बराबर का धन सोना फिर मुझे मंगवाएगा, आप शरत हार गए हैं, आप पहचान नहीं कर पाए हैं। राजा ने मंत्री को कहा कि मंत्री जी जाइएगा, एक सोने की जो हीरा है इसके बराबर का जितने करोड़ों का है, इसके अनुमान से सोना ला करके टकसाल से दे दीजिएगा व्यापारी। जैसे ही मंत्री चले सोना लेने के लिए, तभी सभा के बीच में से एक बूढ़ा व्यक्ति, प्रज्ञा चक्षु, दिखाई भी उसे देता नहीं था, बचपन से अंधा था, बुढ़ापा आ गया, लाठी लेकर के गिड़गिड़ा करके खड़ा हुआ, बोले महाराज ठहरो, अभी रुको, अभी मत दो सोना किसी को। राजा बोले क्यों, क्या हुआ? अरे हम शर्त हार गए हैं, हम हीरे की पहचान नहीं कर पाए, इसलिए ये शर्त थी कि यदि पहचान नहीं कर पाए तो एक हीरे के बराबर सोना देना पड़ेगा। तब ये बूढ़ा व्यक्ति महाराज कहते अभी हम शर्त नहीं हारे हैं, एक बार हीरे मुझे भी दिखाओ। जब इस अंधे व्यक्ति ने कहा कि एक बार हीरे मुझे भी दिखाओ, सब लोग हंसने लगे। बोले अरे बाबा दिखाएंगे तो तब जब तुम देखने वाले होंगे, तुम तो बचपन से अंधे हो, प्रज्ञा चक्षु हो, तुम्हें दिखाई देता नहीं है, तुम हीरे देखोगे कैसे? बूढ़ा कहता महाराज एक बार मैं भी उन हीरों को हाथ में लेकर के देखना चाहता हूँ। राजा बोला क्यों टाइम बर्बाद करते हो बाबा, हम शर्त हार चुके हैं, इस व्यापारी को सोना देकर के यहाँ से विदा करें। ये बूढ़ा व्यक्ति कहता महाराज जो सोना जाएगा राज से उसमें मेरा भी हिस्सा है, मैं भी टैक्स देता हूँ, मेरा भी उसमें हिस्सा है, इसलिए अभी जब तक मैं हीरे नहीं देख लूँगा तब तक ये सोना मत दीजिएगा। एक बार निवेदन आपसे है, एक बार मैं हीरो को देखना चाहता हूँ हाथ में ले करके। कुछ लोगों ने, प्रजाजनों ने कहा अरे महाराज बूढ़ा व्यक्ति है, इसके मन की कामना पूरी करो, दिखा दो इसको हीरे। बूढ़े ने दोनों हाथ फैलाए, हाथ फैला करके महाराज ने कहा इस बूढ़े के दोनों हाथों में एक हीरा इस हाथ में रख दो, एक हीरा इस हाथ में रख दो। बूढ़े ने दोनों हीरों को हाथ में लिया, लेकर के इस बूढ़े ने हाथ में घुमाया और घुमा करके दोनों मुट्ठियां बंद कर ली। मुट्ठी बंद करने के बाद में 5 मिनट के बाद में इस बूढ़े ने एक मुट्ठी खोली और एक मुट्ठी खोल करके कहता महाराज ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। जनता सब चौंक गई। व्यापारी बोला महाराज ये बूढ़ा सही कहता है, ये हीरा असली है, ये हीरा नकली है, आप शर्त जीत गए, करोड़ों का हीरा आपका हो गया। जनता आश्चर्यचकित, बोले इस बूढ़े को दिखाई भी नहीं देता, इसने कोई व्यापार भी नहीं किया, ये जोहरी भी नहीं है, और इसने हाथ में हीरो को लिया और मुट्ठी में बंद किया, और इसने मुट्ठी में बंद करने के कुछ देर बाद बोल दिया ये हीरा असली है और ये हीरा नकली है। राजा ने बूढ़े से पूछा बाबा तुम व्यापारी भी नहीं हो,
ज्वेलरी का काम तुम्हारा नहीं है, ये तुमने कैसे पहचान की कि ये हीरा असली है, ये नकली है? ये बूढ़ा कहता, महाराज यदि व्यक्ति की पहचान करनी हो तो भी यही तरीका है। राजा बोला, पहेलियां मत बुझाओ, ये बताओ कि तुमने हीरे की पहचान कैसे की? तब ये बूढ़ा व्यक्ति कहता, महाराज मैंने दोनों हीरो को अपने हाथ में लिया और दोनों को मुट्ठी में बंद किया। 5 मिनट के अंदर मैंने ये अनुभव किया, जो हीरा ठंडा था वो असली हीरा था, जो गर्म हो गया वो नकली हीरा था, क्योंकि हीरा कभी गर्म होता ही नहीं है। जो गर्म हो गया वो नकली। और ये बूढ़ा कहता, महाराज जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों को लेकर के गर्म हो जाता है वो व्यक्ति भी असली हीरा नहीं। छोटी छोटी बातों को लेकर के, हम छोटी छोटी बातों को लेकर के तो हो जाते हैं। घर में कोई जरा सी बात हुई, मैंने कई बार अखबार में हम पढ़ते हैं, जरा सी कोई बात हुई, जा करके गंगा में कूद करके हरिद्वार में आत्महत्या। बेटे ने जितने नंबर चाहे थे आपने, उसने नहीं चाहे थे। आप ही चाहते हैं बेटा डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, 98% आए, 99 आए, ये बोझ बना करके हम उस पर रखते हैं। यदि नहीं आए, बेटे को डांट दिया, आत्महत्या। ये सहन करने की शक्ति कहाँ गायब हो गई है? रहन सहन, हम बर्दाश्त करने वाले, सहन करने वाले हों। पहले लोग थे, सुबह से शाम मेहनत पुरुषार्थ किया, जो प्राप्त हो जाया करता था, बोले प्रभु तेरी बड़ी दया कृपा है। बच्चा मेहनत करता, पुरुषार्थ करता, जितने नंबर आते, चलिए कोई बात नहीं, अगले साल फिर मेहनत करेंगे, फिर मेहनत करते थे। ये हमारा रहन सहन हुआ करता था। आज तो सहन करते नहीं है। क्रोध में भर जाता व्यक्ति, अहंकार में भर जाता। घर में, जिसके बारे में आचार्य जी कह रहे थे, घर में नरक का वातावरण कर करके रख देता। ये घर ही तो है, आप इसे चाहे स्वर्ग बना लें तो इसे नरक बना लें।